students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our sixth chapter of class 5th, which is about Internet and Microsoft Edge. Okay? So first of all, we have to discuss about Internet. What is Internet? It is a network of a large number of networks which themselves are made up of millions and millions of private, public, commercial, academic, and government networks. A variety of wireless and optical networking technologies connect the internet to a local area. The internet is an information superhighway whose primary goal is to facilitate information sharing. So इंटरनेट क्या है? एक नेटवर्क है बहुत सारे नेटवर्क्स का जो कि खुद से ही मिलियन या मिलियंस ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, कमर्शियल, अकेडमिक, गवर्नमेंट नेटवर्क से मिलकर बना होता है. वैरायटी ऑफ वायरलेस एंड ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया जाता है इंटरनेट को हमारे लोकल एरिया के साथ कनेक्ट करने के लिए. इंटरनेट एक इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे है जिसका जो मेन या प्राइमरी गोल है वो क्या है? इंफॉर्मेशन शेयरिंग को फैसिलिटेट करना. ठीक है. सो अब हमें इंटरनेट सर्विसेज के बारे में डिस्कस करना है. सो एज यू ऑल नो देयर आर मेनी इंटरनेट सर्विसेज एंड ये सर्विसेज हमारी लाइफ को ईजी एंड मोर कंफर्टेबल बनाती हैं. So the very first service provided by the internet is communication. Okay, चलो. So communication क्या है? One of the most popular internet services. So every day हम internet based communication services का यूज़ करते हैं अपने family and friends के साथ टच में रहने के लिए. इसको आप इंटरनेट टेलीफोनी, इंस्टेंट मैसेजिंग भी कह सकते हो, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड जितनी भी बाकी इंटरनेट कम्युनिकेशन सर्विसेज है वो सभी अवेलेबल है. नेक्स्ट सर्विसेज न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन. सो इंटरनेट हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम ऑनलाइन न्यूज़ रीड कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं रिगार्डिंग वेरियस टॉपिक्स सच एज साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, एजुकेशन एक्सेट्रा. नेक्स्ट सर्विस इज टूरिज्म एंड ट्रैवल. सो इंटरनेट क्या करता है? एक इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्रोवाइड करता है फॉर कलेक्टिंग क्लाइंट्स एंड देन इट प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई देयर desire. So internet various facilities provide करता like online booking of hotels, railway tickets, air tickets, etc. Next service is online education. Internet अब हमें online education की facility भी provide करता है. काफ़ी cheap and easy way है to do many universities. Okay, जो हमें online lectures provide करती हैं, tutorials on different subjects of टॉपिक्स. सो आप इन लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हो, इन ट्यूटोरियल्स को भी अपने कंप्यूटर के अंदर एंड देन आप उन्हें कभी भी रिपीटेडली अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सुन सकते हैं. नेक्स्ट इज ई कॉमर्स. ई कॉमर्स एक इंटरनेट बेस्ड बाइंग एंड सेल है गुड्स एंड सर्विसेज का. एंड आज के टाइम पे ऑलमोस्ट जो भी चीज़ आपको मार्केट में अवेलेबल है आप उसको ई कॉमर्स के थ्रू परचेज कर सकते हैं. एंड ये बिजनेस ट्रांजेक्शन आपकी वेरियस चैनल्स के थ्रू होती है. नेक्स्ट इज हेल्थ एंड फिटनेस. आपको ये हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलती है? इंटरनेट पे मिल सकती है. आप इस इन्फॉर्मेशन को फाइंड कर सकते हैं अबाउट डिफरेंट डिजीजेज, देयर रेमेडीज एंड आप डिटेल इन्फॉर्मेशन भी इजीली फाइंड कर सकते हैं ऑन फिटनेस फ्रॉम द इंटरनेट. So these were the different services provided by the internet. Now we have to discuss that how are we going to search on internet. So searching क्या है? Just trying to find the information you need. Searching का मतलब क्या होता है? किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को फाइंड करना जो आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग है. So जब आप इंटरनेट पे सर्च करते हो ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है, स्ट्रैटेजी बेस्ड एक्सप्लोरेशन होती है. सो टूल्स फॉर सर्चिंग. सर्चिंग के लिए क्या क्या टूल्स रिक्वायर्ड है? सो कॉमन सर्च टूल जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं इंटरनेट पे, दैट इज नोन एज वेब सर्च इंजन. क्या कहते हैं इसको? वेब सर्च इंजन कहते हैं. वेब सर्च इंजन क्या है? एक स्पेशल वेबसाइट है जिसको डिजाइन किया जाता है इंटरनेट पे किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए. सो ऑलवेज रिमेंबर बाई सर्चिंग. अब यहाँ पे कुछ आपको टिप्स गिवन है जो आपको याद रखने हैं, ध्यान में रखने हैं जब भी आप इंटरनेट पे सर्चिंग कर रहे हैं. नंबर 1, यूज राइट कीवर्ड. फॉर एग्जाम्पल आपको हमेशा राइट कीवर्ड्स का यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल फॉर इंफॉर्मेशन और एजुकेशन बुक्स डू नॉट लुक इनटू द स्पोर्ट्स सेक्शन. आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए एजुकेशन बुक्स के रिगार्डिंग तो आप कभी भी स्पोर्ट्स सेक्शन में उसके लिए नहीं ढूंढोगे. नेक्स्ट इज सर्च रिजल्ट. जो भी सर्च रिजल्ट होता है वो आपको रिलेटेड टॉपिक्स एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. सो आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करो कि आपको रिजल्ट्स फर्स्ट सर्च में ही मिल जाएंगे. एंड इफ द डिजायर रिजल्ट्स आर नॉट प्रोड्यूस, अगर जो आपके डिजायर रिजल्ट्स है वो आपको सर्च इंजन में नहीं मिलते हैं तो आपको सेम चीज ट्राई करनी है बाकी दूसरे सर्च इंजन के साथ भी. ओके, चलो. Now next topic which we are having is Microsoft Edge. What is it?
ये एक तरीके का वेब ब्राउज़र है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। इसको एज़ अ न्यू ब्राउज़र इंट्रोड्यूस किया गया था, किसके साथ? विंडोज़ 10 के रिलीज़ के साथ। जब विंडोज़ 10 के अंदर ये था। ये आपको एक सिंपल एंड मिनिमलिस्टिक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जो कि काफ़ी ईज़ी है इसके थ्रू इंटरनेट को ब्राउज़ करना माइक्रोसॉफ्ट एज के थ्रू। What are the features we have discussed of Microsoft Edge? Number one, Web Note. Microsoft Edge क्या करता है? हमको annotate, highlight and things को call out करने के लिए डायरेक्टली और वेब पेजेस अलाउ करता है। नेक्स्ट इज रीडिंग व्यू। माइक्रोसॉफ्ट एज के थ्रू आप इंजॉय कर सकते हैं, ऑनलाइन आर्टिकल्स को प्रिंट भी कर सकते हैं एक डिस्ट्रैक्शन फ्री लेआउट में, जिसको ऑप्टिमाइज किया जाता है हमारे स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग। एंड जब हम इसको रीडिंग व्यू में देखते हैं तो आप इन वेब पेजेस को सेव भी कर सकते हो या पीडीएफ फाइल्स को भी सेव कर सकते हो अपनी रीडिंग लिस्ट में फॉर द लेटर व्यूइंग। नेक्स्ट इज कॉर्टेना। कॉर्टेना ऑटोमेटिकली अनेबल्ड होता है माइक्रोसॉफ्ट एज में एंड इसके थ्रू हम वर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। एंड ये हमें वन क्लिक एक्सेस प्रोवाइड करता है बहुत सारी थिंग्स के लिए, लाइक रेस्टोरेंट रिजर्वेशन, रिव्यू विदाउट लिविंग द वेब पेज। नाउ नेक्स्ट फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज इज कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी। तो माइक्रोसॉफ्ट एज की जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं लाइक स्मार्ट स्क्रीन, पासवर्ड मॉनिटर, इन प्राइवेट सर्च एंड किड्स मोड, इसके थ्रू हम अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्टेड एंड सिक्योर कर सकते हैं ऑनलाइन मोडिलिटी। ओके, चलो नाउ एक्सप्लोरिंग स्क्रीन एलिमेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज। अब माइक्रोसॉफ्ट एज की स्क्रीन के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, उनका क्या यूज है, वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट। सो वेरी फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस फ्रॉम द डेस्कटॉप, लोकेट एंड सेलेक्ट द एज आइकन ऑन द टास्क बार। ओके, सो डेस्कटॉप में आपको जो एज का आइकन है उसको लोकेट एंड सेलेक्ट करना है, टास्क बार में यूजुअली प्रेजेंट होता है। एंड देन आप इसको एक्सेस कर सकते हो स्टार्ट बटन से भी। ओके, सो कुछ इस तरीके की आपको माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर की स्क्रीन मिलती है। This is the layout. Now discuss regarding its tool. तो सर्चिंग विद माइक्रोसॉफ्ट एज, कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एज के थ्रू सर्च कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को। सो माइक्रोसॉफ्ट एज के साथ व्हेन यू वांट टू सर्च फॉर समथिंग देयर इज नो नीड टू गो टू अ वेबसाइट, जस्ट एंटर योर सर्च इन द एड्रेस बार एंड यू विल गेट सर्च सजेशन रिजल्ट फ्रॉम द वेब। तो माइक्रोसॉफ्ट एज पे जब भी आपको कोई इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो आपको वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको एड्रेस बार में उस टॉपिक को एंटर करना है एंड देन आपको सर्च सजेशंस मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे वेब में से, आप अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। देन मैनेजिंग फेवरेट्स। सो सेविंग अ साइट एज अ फेवरेट इज अ सिंपल वे टू रिमेंबर साइट्स। तो आप किसी भी एक साइट को एज अ फेवरेट सेव कर सकते हो, जो कि एक काफ़ी सिंपल मेथड है साइट्स को रिमेंबर करने का, जो भी आपको पसंद है या जहाँ पे आप ऑफनली विजिट करते हो इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए। नाउ लेट्स लर्न टू सेव अ फेवरेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू अ वेबसाइट। सबसे पहले आप उस वेबसाइट पे जाओगे जिसको आप एज अ फेवरेट ऐड करना चाहते हैं। देन टूल बार पे आपको सेलेक्ट करना है ऐड टू फेवरेट्स और रीडिंग लिस्ट को। ओके, देन जो नेम ऑफ द पेज है वो अपीयर होता है नेम बॉक्स में, लेकिन आप उसको चेंज भी कर सकते हो समथिंग मोर फ्रेंडली विच यू लाइक। देन बाय डिफॉल्ट आपको जो न्यू फेवरेट है वो क्रिएट हो जाता है फेवरेट फोल्डर में, बट आप उसको फेवरेट बार में भी प्लेस कर सकते हैं अपने कस्टम फेवरेट फोल्डर में, या फिर आप एक न्यू फोल्डर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट कहाँ? क्रिएट अ न्यू फोल्डर को सेलेक्ट करोगे एंड देन वहाँ पे आप इसे सेव कर सकते हैं एंड देन फाइनली सेलेक्ट ऐड। ओके, चलो नेक्स्ट इज ब्राउजिंग हिस्ट्री। सो बाकी सभी ब्राउजर्स की तरह एज भी क्या रखता है, सभी वेबसाइट्स का एक रिकॉर्ड रखता है जो कि आप विजिट करते हो एंड विच इज़ नोन एज योर ब्राउजिंग हिस्ट्री। इसको क्या कहा जाता है? ब्राउजिंग हिस्ट्री, जहाँ पे उन सभी वेबसाइट का जिस पर भी हम विजिट करते हैं उनका क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी हिस्ट्री को सर्च कर सकते हैं एक प्रीवियसली व्यूड पेज पे जाने के लिए, या फिर अपनी प्राइवेसी के लिए आप अपनी हिस्ट्री को डिलीट भी कर सकते हैं। लेट्स लर्न टू व्यू द ब्राउजिंग हिस्ट्री। कैसे हम ब्राउजिंग हिस्ट्री को व्यू करेंगे, वी हैव टू लर्न दो स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक द हब बटन। सबसे पहले हब बटन पे क्लिक करना है, जिससे जो कि ये होता है। देन आपको हिस्ट्री टैब को सेलेक्ट करना है विच इज दिस। देन हिस्ट्री सेक्शन के अंदर आप अपनी रीसेंट ब्राउजिंग हिस्ट्री को व्यू कर सकते हैं। इसके अंदर वो सभी साइट्स होंगी जो कि आपने पास्ट में व्यू करी है एंड इस लिस्ट को सॉर्ट किया जाता है बाय डेट, सो दैट जो मोस्ट रिसेंट हिस्ट्री है वो बिल्कुल पेज के आपके टॉप पे प्रेजेंट होती है। ओके, एंड इफ यू वांट टू रिटर्न टू अ वेबसाइट सिंपली क्लिक द लिंक। अगर आपको दोबारा वेबसाइट पे जाना है तो सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, चलो, सो the chapter is completed. I hope it was very clear to you. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to everyone.